फिर से आ गया। अकेले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, बिना बिहार पुलिस के सुरक्षा के आया हूं, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे। आज उनकी हंसी के वजह से जो है इस अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के बिना मर गई। कहां चले गए चंद्रशेखर रावण? दलितों के ऊपर बात करने वाले दलित नेता कहां हैं? फिर एक नन्ही सी बच्ची की, दलित बच्चे की इलाज के न मिलने के कारण मौत हो गई। एक तरफ दरिंदगी की गई उस बच्ची के साथ गलत लोगों के द्वारा, तो वहीं दूसरी ओर दरिंदगी से कम नहीं हुआ उसके साथ सिस्टम का व्यवहार। जो लोग दलित संरक्षण की बात करते हैं, जो लोग दलित के उत्थान की बात करते हैं, कोई एक ऐसा नेता नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज की, जहां पर कल एक मामला सामने आया। एक दलित समाज की लड़की जो कि महज 7-8 साल की थी, उसके साथ कुछ दरिंदगी लोगों ने की। उसके बाद में वो पीएमसीएच अस्पताल जाती है और पीएमसीएच अस्पताल में इलाज उसे नहीं मिलता है। 5 घंटे तक वो लड़की एम्बुलेंस में ही रहती है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं। उनकी वहां के पीएमसीएच के जो सुपरिंटेंडेंट हैं उनसे बात होती है। उसके बाद भी 1 घंटे तक उस लड़की को इलाज नहीं मिलता है। इलाज मिलना तो दूर है, एडमिशन तक नहीं होता है उस अस्पताल के रजिस्टर में। कैसा ये जंगल राज है? क्या आज भी लोग इलाज के अभाव में इस तरह दम तोड़ देंगे? इधर बिहार का इलेक्शन सर पे है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जब पीएमसीएच में उस लड़की को दाखिला नहीं मिला, उसे एडमिट नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर हल्ला कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, नीतीश कुमार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, पीएमसीएच के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इतना सारा नारा लगाने का आपके पास टाइम था? 5 घंटे तक आप लोगों ने इतनी लापरवाही से उस बच्ची को, जो अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, जिंदगी की गुहार लगा रही थी, वो लड़की 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। कहां चला गया था आपका इंसानियत? कहां चली गई थी आपकी वो मानवता? कहां चला गया था वो दलित प्रेम? जो लड़की 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। अगर हजार रुपए भी वहां के लोगों ने उस लड़की की मदद के लिए दे दिए होते, किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दिया गया होता, तो शायद आज वो नन्ही सी परी जिंदा होती। बहुत दुर्भाग्य है दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि लोग कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, हम दलित की आवाज करते हैं, हम दलित की आवाज उठाते हैं, हम दलित की बात करते हैं, दलित के उत्थान की बात करते हैं। कहां मर गया तुम्हारा दलित प्रेम? आखिरकार में मनीष कश्यप नाम का एक जो व्यक्ति है, जो जाति से ब्राह्मण है, वो आज लगभग 10 से 15 दिनों से लगातार पीएमसीएच अस्पताल यानी में पटना मेडिकल कॉलेज की सच्चाई दिखाने में लगा हुआ है। उनको जैसे ही सूचना मिलती है तो पीएमसीएच के गेट पर पहुंच करके वो दहाड़ने लगते हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि कहां चला गया तुम्हारा मंगल राज? और हाँ, मंगल पांडे एक पत्रकार का जवाब नहीं दे पाए। जब पत्रकार ने पूछ दिया कि महोदय, आपकी सरकार में तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि आज की जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है आधुनिक हो रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है। मंगल पांडे बड़ा ही चौड़ा होकर के बयान दे रहे थे कि हमारे यहाँ 126 प्रकार की दवाएं जो है उपलब्ध है अस्पतालों में। उसने पूछ दिया, अगर इतनी ही सुव्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ पर, तो फिर प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ क्यों ज्यादा लगती है? क्यों आपके सरकारी अस्पताल से लोगों का भरोसा उठा जा रहा है? क्यों नहीं पीएमसीएच में लोगों को सही इलाज मिल रहा है? कैसे एक 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची बिना इलाज की वजह से 5 घंटे लगातार एम्बुलेंस में पड़ी रहती है, तड़पती रहती है और उसकी जान चली जाती है? कहां चला गया आपका मंगल राज? जैसे ही मंगल पांडे ने सोचा कुछ यहाँ पत्रकार अमंगल कर देगा, वो तुरंत खिड़की खोलते हैं गाड़ी को, उसमें घुस के बैठ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसीलिए सत्ता इसीलिए होती है? कल मैं मनीष कश्यप को सुन रहा था। मनीष कश्यप कह रहे थे कि मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ में पीएमसीएच में मारपीट की गई, मैं भूल गया। लेकिन इस छोटी बच्ची का क्या कसूर था? उसकी जान चली गई। कहां चले गए वो दलित लोग, जो लोग दलितों की बात करते हैं? कोई नहीं आया दोस्तों। मनीष कश्यप वहां पर भावुक हो गए, भावुक होकर के रोने भी लगे। उन्होंने कहा,
मुझे अगर मारना है पीएमसीएच वालों तो मुझे और भी मारो, लेकिन मैं सच्चाई दिखाता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा तो नहीं हटूंगा। मनीष कश्यप ने 1 सप्ताह का जो है समय मांगा है। मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं अपने लोगों से माफी मांगता हूं, मैंने जो उस समय जल्दबाजी में एक निर्णय लिया था, यानी बीजेपी पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन करी थी, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब वो गलती सुधारना चाहते हैं। उन्होंने जनता से समय मांगा है 1 सप्ताह का। बोला 1 सप्ताह के बाद में हम आप लोगों से बैठ करके डिसीजन लेकर के एक नया डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन में वो क्या करेंगे मनीष कश्यप बताएंगे। लेकिन हाँ, पत्रकार तो दोस्तों मैंने बहुत देखे, वो भले ही डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन जो काम एक डिजिटल मीडिया का क्रांतिकारी पत्रकार कर सकता है, मैं गारंटी से कहता हूं वो मेन स्ट्रीमिंग का मीडिया कभी कर ही नहीं पाएगा। उनको सिर्फ दलाली से फुर्सत नहीं है। मनीष कश्यप ने सच दिखाया था, सच दिखा रहे हैं, और उम्मीद है कि वो लगातार सच दिखाते रहेंगे। मनीष कश्यप जब कल भावुक होकर के रोने लगे तो सच बताएं, उनके जो दर्शक हैं, उनके जो प्रेमी हैं, शायद उनके भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वो अपने लिए नहीं रो रहे थे, वो उस बच्ची के लिए रो रहे थे जिस बच्ची का इलाज न मिलने की वजह से निधन हो गया। सोचो जरा वो कितना तड़पी होगी जब लोग नारे लगा रहे थे, कांग्रेस शासित लोग जो है, कांग्रेस, अरे राजनीति की रोटियां सेकनी है, बहुत से अवसर मिलेंगे भाई सेक लेना। किसी की जान पे खेल करके आप रोटियां सेक रहे हैं, थू है ऐसी चीज पे, ऐसी मानसिकता पे घिन आती है। मंगल पांडे, आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मैं लखनऊ से सुमित तिवारी आपसे कहता हूं कि आप पांडे लिखते हैं, मुझे शर्म आती है कि आपकी ब्राह्मण होकर के आपके अंदर मानवता नहीं है। सही कहते हैं लोग, ब्राह्मण आज अपना धर्म भ्रष्ट हो चुका है, वो अपने आप को भूल चुका है कि उसका पुरुषार्थ क्या है। आप लिखते हैं मंगल पांडे, कल से आप मंगल पांडे लिखना बंद कर दीजिएगा। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए। गरीब लोग इलाज की वजह से ना मरे, इसलिए तमाम प्रकार की सरकारी योजनाएं लाती है, वो सिर्फ कागजों पर सीमित रह गई हैं। ये सोने का अड्डा जो है किसी के पाले में जाए, लेकिन जनता तो मरेगी। मरेगी क्यों? क्योंकि मरने के लिए मजबूर किया जाता है। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी को सपोर्ट कीजिए, और मनीष कश्यप जरूर बदलाव करेंगे, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अगला आदमी सच्चाई दिखाता रहा। शायद यही बात एनडीए सरकार को बिहार में मंजूर नहीं हुई, शायद यही बात बीजेपी को हजम नहीं हुई कि कोई व्यक्ति जो अपने में कहता है कि ये मेरा अपना है, मैं बीजेपी का नेता हूं, और बीजेपी का नेता होकर के भी बीजेपी की खामियां दिखा रहा है। ये कैसा मनीष कश्यप बीजेपी का नेता? इसको बाहर निकालो, फेंको। अरे ठीक है भाई, बीजेपी पार्टी आपने जरूर मनीष कश्यप को अपनी पार्टी के दस्तावेजों में बाहर कर दिया है, लेकिन हाँ, मनीष कश्यप एक वैसा शख्स है जो स्थान लोगों के दिलों में बना के रखा है। और जो व्यक्ति किसी के घर में स्थान बनाता है वो बात दूसरी है, और जो व्यक्ति किसी के दिल में स्थान बनाता है भाई, वो अमिट होता है। और वो अमिट छाप मनीष कश्यप की पत्रकारिता, मनीष कश्यप की इंसानियत और मनीष कश्यप के किए गए कार्य, उनकी बातों ने लोगों के दिल में आज भी वो स्थान बना के रखा है। भले ही कुछ समय के लिए मनीष कश्यप के निर्णय के लिए लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया था, उन्होंने माना था कि मनीष कश्यप ने गलत समय पर गलत डिसीजन ले लिया है, लेकिन फिर जनता का दिल बहुत बड़ा है, जनता फिर उन्हें माफ करेगी, फिर उन्हें मौका देगी, और उन्हें विधायक सांसद बना करके सदन में भेजेगी, और फिर मनीष कश्यप करेंगे इस भ्रष्ट समाज का इलाज। फिलहाल आप मनीष कश्यप जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, बात सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। और हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।